श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हमारे इस सेशन में पूरक भाग से एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक यह है देवव्रत। ये देवव्रत कौन है, यह जानने के पहले हम महाभारत कथा के बारे में कुछ जानेंगे। महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। महाभारत भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता यानी भगवत गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित संसार प्रसिद्ध कथा है महाभारत। Mahabharata is the largest epic in the history of mankind as it runs to over 100,000 verses. The name originates from India, the land of King Bharata, the son of King Dushyanta and Shakuntala. Mahabharata is one of the two great epics of Hindu Dharma, the other being the Ramayana. It describes events that took place in ancient India around 5000 BC. An important event in the Mahabharata is the appearance of Lord Krishna, the 8th incarnation of Lord Vishnu. Sri Krishna's divine relationship to Arjuna, the universally popular Bhagavad Gita, occurs in the Mahabharata in the dramatic setting of a war about to begin. Mahabharata mainly tells the story of the Pandavas and the Kauravas. The Pandavas are the 5 sons of King Pandu and their cousins. The Kauravas, who are hundreds in number, are the son of King Dhritarashtra. In the Mahabharata, love, hate, loyalty, arrogance, fierceness, wisdom, thirst of knowledge, willpower, cunning, self-control, weakness, and many other human qualities are shown coming into play beautifully. As the saying goes, there is nothing that is not in the Mahabharata, and whatever is there, whatever is elsewhere can be found in the Mahabharata. The great epic is akin to a long journey with many side roads and detours. जय नामक महाकाव्य, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं, हजारों वर्ष पहले खड़ी हुई यह हकीकत है। ये महर्षि वेदव्यास कठिन तपस्या और ध्यान से पुरातन वेदों का पठन किया, उन्हें समझा और उसका अर्थ सबको समझाया। मानव जाति के अच्छाई के लिए वो अपने सारे विचार लिखित रूप में लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने श्री ब्रह्मा की मदद मांगी। उन्होंने श्री गणेश का ध्यान किया। श्री गणेश ने महर्षि व्यास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महर्षि व्यास ने अपने अमर वाणी से जय नामक महाकाव्य का कथन शुरू किया। जब इस महाकाव्य का लेखन पूर्ण हुआ, तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को
तथा अपने पुत्र पौत्रों को चारों वेदों के साथ महाभारत भी पढ़ाया। लेकिन जब तक महाभारत की व्यक्ति रेखाएं इस पृथ्वी पर जीवित थी, तब तक इस महाकाव्य का कथन लोगों के सामने कभी नहीं किया गया। एक दिन महर्षि व्यास को पौत्र राजा जनमेजय ने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। अपने सारे शिष्यों के साथ महर्षि व्यास यज्ञ के लिए पधारे। महर्षि व्यास ने अपने एक शिष्य वैशंपायन को बुलाया और इस प्रकार वैशंपायन ने महाभारत नामक महान महाकाव्य को पहली बार लोगों के सामने कथन किया। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थी। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गायें कामधेनु की बछड़ी बंधी थी। उस गायों को देखकर वसु की पत्नी उन गायों को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए और वसु को शाप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसुओं वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे। वशिष्ठ जी ने वसुओं को माफ़ कर दिया और कहा कि जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। एक बार राजा शांतनु गंगा के तट पर घूमने गए थे। वहाँ गंगा जैसी सुंदर युवती को देखकर उनका मन उस पर मोहित हो गया। राजा ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो गंगा ने बोला कि युवराज, मैं आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। तो राजा ने गंगा की शर्त मानने का वचन दे दिया। बाद दोनों विवाह कर दिया। समय बीतता गया। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। गंगा ने उस पुत्र को उठाया और गंगा नदी में बहा दिया। इसी तरह 7 पुत्रों को गंगा ने गंगा नदी में बहा दिया। 8वें पुत्र को जब ले जाने लगी तो राजा बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली,
राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? आप अपना वचनों का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ नहीं टकर सकूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शास्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत की किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा शांतनु प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे।